नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार जैन आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है योगा केयर। उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ऑल को दबाइए ताकि मैंने आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। तो आज हम बात करते हैं सुख के ऊपर। वैसे तो दुख और सुख में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति सुख जाता है। कहते हैं जिंदगी में सुख भी बहुत हैं और परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ भी बहुत हैं और हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने मुझे थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पे मेहरबानियां भी बहुत हैं। मेहरबानियां बहुत हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में आज मैं विषय कुछ हट के ले रहा हूं। कुछ हट के जिया करें, कुछ हटकर जी लिया करें। हम सभी जी रहे हैं, लेकिन सबके जीने के अंदाज अलग अलग हैं। कोई जीवन भर कमा रहा है, लेकिन कमाई का उपयोग नहीं कर पा रहा है, और कोई कमा कुछ नहीं रहा पर दूसरों की कमाई पे ऐश कर रहा है। मेरा विषय वास्तव में यह नहीं है। यदि हम कुछ कमाई कर रहे हैं तो भविष्य के लिए बेशक जोड़ें, लेकिन वर्तमान का आनंद भी तो लें। आप अपनी ज़िंदगी का आनंद तभी ले पाएंगे जहां हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, आप एक सुखद ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। एक बात अवश्य सोच लीजिए कि आप मजबूर नहीं हैं। यदि आप दिन रात मेहनत करके रुपए कमाकर तिजोरी में भर कर रख रहे हैं, तो आपकी कीमत मात्र चौकीदार से अधिक कुछ भी नहीं है। आपको कल का क्या पता, और कल के लिए आज के आनंद को क्यों भूल रहे हैं हम? इस आनंद को हम खो रहे हैं वास्तव में। दुनिया में हर व्यक्ति की चाहत रहती है कि वह बेहतर जिंदगी जिए, और न जाने इसके लिए क्या क्या प्रयास करता है। कभी वह खुद तमाम मुश्किलों का सामना करता है, तो कभी दूसरों को मुश्किलों में डालकर अपनी खुशियां तलाशता है। कुछ चीज़ों को पाकर हम कभी कभी खुशी महसूस करते हैं। खुशी मिल सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल सकती, कंटेंटमेंट। जब एक चीज़ हासिल हो जाती है तो दूसरी चीज़ पाने की चाहत अनायास मन में पैदा हो जाती है। इसे पाने के लिए जितनी भी कोशिश कर लें, आत्मिक सुख नहीं मिल पाता। क्षणिक सुख तो वास्तविक सुख नहीं है। खुशी की खोज का कोई अंत नहीं है। हम कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर लें, लेकिन असंतोष भाव हमें जीने नहीं देता। अपनी खुशी दूसरों से पाना चाहते हैं, और न पाने पर हम दुखी हो जाते हैं। जब व्यक्ति खुद से प्यार करने लगता है तो बाहरी दुख और सुख मनुष्य को प्रभावित नहीं करते। अपने आप से प्यार करना बोलना बहुत आसान है। इसके लिए पहले अपने आप को पहचानना होगा। अपने को जानना ज़रूरी है। हमारे सामने माया का जाल सुंदर रूप से बुना हुआ है। उसके मोह में हम अंधे हो जाते हैं। हम सामने दिखने वाली हर चीज़ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं।
जैसे शीशे के कमरे में खड़े होकर सभी ओर अपना प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन उसके आकार के अनुसार ही दिखता है। उसे देखकर हम खुद अपने आप को समझ बैठते हैं, जबकि वह हमारा प्रतिबिंब है, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो अपने असली स्वरूप का भान होता है हमें। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ रहने वाला हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने प्रति छवि बनाकर देखता है। कोई इसे खूबसूरती से, कोई इसे बदसूरती से देखता है। इसके लिए अपने आप को न खोजकर खुद अपना स्वरूप, वास्तविक स्वरूप हमें ढूंढना चाहिए। जब व्यक्ति अपने से प्रेम करता है तो दुनिया खूबसूरत दिखती है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे अंदर प्रेम का बीज अंकुरित होता है और हमारा जीवन अमृत में सुखद पवित्र हो जाता है। अपने अंदर प्रस्थापित ईश्वर से अपनी पहचान बढ़ाते हैं। जब ईश्वर को अंदर में जगा लेते हैं तो सोच महान बन जाती है। इससे बाहर की हर चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, अच्छी दिखाई देने लगती है। पूरा जीवन सुख और खूबसूरती से भर जाता है। इस प्रकार जिंदगी को बदलने का प्रयास कीजिए, नजरिए को बदलिए, दृष्टिकोण को बदलिए। खुशियाँ किस्मत से नहीं, प्रयास से प्राप्त होती हैं। कहीं भी किसी भी पद पर साधारण इंसान बनकर उसकी खुशी की कल्पना कीजिए। इस कल्पना से समस्त परिवार, राज्य, राष्ट्र व विश्व की प्रत्येक प्राणी को हम खुशहाल देख पाएंगे, वह उसको खुशहाल कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः को मन में धारण करें। संसार में सभी सुखी हों। जब सबकी बात होती है तो मैं भी उसी के अंदर आ जाता हूँ। मैं भी तो उस सब का अंग हूँ। इसी भावना से आज विराम लेते हैं। पुनः मेरा चैनल YouTube योगा केयर, उसको लाइक करिए, शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी लाभ ले सकें, और सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल को दबाइए, ऑल पे क्लिक करिए। मेरे आने वाले वीडियोस तुरंत आपको प्राप्त हों। धन्यवाद। आपको नमस्कार।